ये जो इवैलिन है वो स्टेशन में बैठी हुई है और ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। वो थोड़ी सी घबराई और एक्साइटेड होती है क्योंकि वो ट्रेन की वाइब्रेशन को सुन पा रही है और वो आज पहली बार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन की ओर जा रही होती है। इवॉलिन को एकेडमी में जाने के लिए, लंदन की म्यूज़िक एकेडमी में जाने के लिए बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और औरों लोगों से बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि वह डीफ है। अब इसके यहाँ तक के आने का सफ़र क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये जो इवैलिन है वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे अपनी हियरिंग पावर को लूज़ करते जा रही थी। कम उसकी हियरिंग पावर जो है वो कम होते जा रही थी। ये जब वो 8 साल की थी तब उसकी मॉम ने ये नोटिस किया था। जब वो अपनी बेटी को यानी कि इवैलिन को बोलती है, पियानो बजाने के लिए बुलाती है, लेकिन इवैलिन को कुछ सुनाई नहीं देता है जिसके कारण वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और उसकी माँ को फील होता है कि उसने कुछ नहीं सुना है। साल बीतता गया, समय बीतता गया और इवैलिन जो है वो 11 साल की हो गई है और वह अब भी ये बात कि वो अपनी हियरिंग पावर को लूज़ करते जा रही है, खोते जा रही है, वो ये बात अपने टीचर्स, अपने मॉम, अपने फ्रेंड से छुपाती है। एक बार इवैलिन की जो टीचर है वो उसकी मॉम को स्कूल में बुलाती है और उसे ये प्रॉब्लम के बारे में बोलती है और वो उन्हें सजेस्ट करती है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं। तो जो इवैलिन के पेरेंट्स होते हैं, उनके मम्मी होते हैं, मदर होती है, वो स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। तो स्पेशलिस्ट जो है होते हैं वो बोलते हैं कि इसे किसी स्कूल में, डीफ स्कूल में एडमिट करवा दें। पर जो इवैलिन थी वो लाइफ नहीं जीना चाहती थी। डॉक्टर के इस एडवाइस को सुनते हैं कि उसे किसी स्कूल में एडमिट करा दे तो वो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। वो औरों की तरह जीना चाहती थी और वो अपने म्यूज़िक के पैशन को पूरा करना चाहती थी। वह सोचती है कि मैं अपने म्यूज़िक पैशन को पूरा करूँगी। एक बार क्या होता है, वो एक लड़की को देखती है ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए। उस लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखती है तो वो चीज़ उसे फैसिनेटेड करती है, अट्रैक्ट करती है और वो उसे बजाना सीखना चाहती है, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना चाहती है। पर वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं, उसे इनकरेज नहीं करते, उसको डिस्करेज कर देते हैं और बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। पर वहीं पर एक टीचर होते हैं, तबला टीचर, जो कि उन्हें लगता था कि वो इसे कर सकती है और वो बहुत अच्छे से कर सकती है। अगर वो अपने स्किल को इम्प्रूव करेगी तो शायद वो लाइफ में बहुत ही म्यूजिशियन बन सकती है। जो तबला टीचर होती है वो इवैलिन को बुलाते हैं और उसे 2 डिफरेंट बीट बजा के सुनाते हैं, दिखाते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे बजाना है। इवैलिन को बोलते हैं कि तुम तो इसे, मतलब कि वो तो उसे सुन नहीं सकती थी, तो वो बोलती है इसे फील करो और रियलाइज़ करती थी कि जब वो जो तबला पे ज़ोर से बीट कर रही है तब वो तबला जो है ऊपर की और उसका ऊपर पार्ट वाइब्रेट कर रहा है और जो तबला में धीरे से बीट करती है तब वो महसूस करती है, वो रियलाइज़ करती है कि जो तबला जो है वो तबला के नीचे पार्ट में वाइब्रेट हो रहा है। इस तरह से रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंट बीट पे डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेट हो रहे हैं और इस तरह से वो इसे करने लगी, सीखने लगी इसी तरह से, इसी प्रोसेस से। उसने यूके का पूरा टूर कर लिया था और अब वह सोल परफॉर्मेंस देना चाहती थी। उसके बाद उसने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी में और वहाँ पर वो सबसे हाईएस्ट स्कोर की थी और किसी ने भी अभी इतना अच्छा किया था कि उसके जैसा किसी ने अभी तक हाई स्कोर नहीं बनाया था। उसने वहीं पर म्यूज़िक कोर्स, 3 साल का म्यूज़िक कोर्स ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे परफॉर्मेंस देने लगी और बहुत सारे 3 साल में उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। वो उन 3 सालों में वो मल्टी म्यूज़िक बन गई थी, यानी मल्टी म्यूजिशियन बन गई थी, यानी कि वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख चुकी थी और वो 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। अब वो 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख चुकी थी।
एक दिन उसका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, लगभग 2 घंटे का हुआ था, और वह डीफ होने के बावजूद वो उस इंटरव्यू में किसी की भी बात को मिस आउट नहीं कर रही थी, और इतना अच्छा फ्लुएंटली वो मतलब बात कर रही थी कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डीफ है, वो बहरी है। लोगों के हर एक बात का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे से दे रही थी, और वो बस वियर्ड लोगों से मतलब जो वियर्ड लोग होते हैं उन लोगों से बात करने में उसे दिक्कत होती थी। और उस इंटरव्यू में उसने बताया था कि मैं जब बात करती हूँ तो मैं सिर्फ लिप्स को नहीं, पूरे फेस को नोटिस करती हूँ, और स्पेशली मैं आई को नोटिस करती हूँ, क्योंकि आई से मुझे पता चलता है कि सामने वाला मुझसे क्या बातें कर रहा है। वो बताती हो है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे फ्लॉलिस्ट कैसे बोल लेती हूँ। तो वो बताती है कि मैं जब बच्ची थी तो मैं 11 साल तक सुन सकती थी। मैंने धीरे धीरे अपना सुनने की शक्ति को खोया है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे से बात कर ले रही हूँ। और वो बताती है कि जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ तो मैं उसे फ़ील करके बजाती हूँ, उसके वाइब्रेशन को फ़ील करती हूँ। और जब मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ तो मैं अपने फिंगर को फ़ील करती हूँ, फिंगर टिप्स को महसूस करती हूँ। और जब भी मैं मतलब उसे नोटिस करती हूँ, और जब भी मैं वुडन प्लेटफॉर्म में जाती हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो अपने शू को उतार के जाती हूँ ताकि मैं उसके वाइब्रेशन को फ़ील कर सकूँ, महसूस कर सकूँ। ये सारी बात वो उस इंटरव्यू में बताती है।